नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम करने जा रहे हैं हिंदी प्रथम भाषा कक्षा 7वीं का पाठ 25 जिसका नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। ये एक कविता है जो कि शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा जो है वो रचित है और इसमें कवि ने आजादी से उड़ने वाले पक्षी के विचारों का जो है वो वर्णन किया है। तो पोयम जो है वो इस तरीके से स्टार्ट होती है कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के पद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो देखो यहाँ पर जो है कवि ये कहना चाहता है कि जो हम पंछी हैं, ठीक है, यानी कि जो पक्षी है वो उन्मुक्त गगन में यानी कि जो आजाद जो आकाश है उसके अंदर, ठीक है, वहां पर जो है वो उड़ना चाहते हैं, खुले आकाश में आजादी के साथ जो है वो उड़ना चाहते हैं। पिंजर बंद ना गा पाएंगे, वे पिंजरे में बंद होकर गाना जो है वो नहीं गा सकते। कनक तीलियों से टकराकर, कनक मतलब सोना, ठीक है, तो यहाँ पर उस चिड़िया का जो पिंजरा है वो सोने का बना हुआ है, तो वो कहते हैं कि कनक तीलियों से टकराकर यानी कि सोने की तीलियों से टकरा टकरा कर जो उनके पंख हैं, ठीक है, जो कि उड़ने के लिए व्याकुल हैं, वो पंख जो है वो टूट जाएंगे। ठीक है, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि हम जो है वो बहता जल पीते हैं, ठीक है, हमें जो है उसकी आदत है और अगर वो हमें नहीं मिलेगा तो हम भूखे प्यासे ही मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से, उन्हें जो है वो कड़वी निबोरी, निबोरी क्या होता है, जो नीम के पेड़ का जो फल होता है, ठीक है, उसको कहते हैं, वो बहुत ही कड़वी होती है। वो कहते हैं कि हमें वो ज्यादा जो है वो अच्छी लगती है कनक कटोरी की मैदा से। आप जो है आपने उनसे सोने की कटोरी में अगर कोई अच्छी सी स्वादिष्ट सी चीजें भी दे दी, वो उस पंछी को पसंद नहीं है, वो उड़कर उस निबोरी को भी खाकर जो है खाना जो है वो पसंद करेंगे। आगे पोयम में है स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। ठीक है, तो कवि यहाँ पर ये बताता है कि सोने की जंजीरों में बंद कर जो पंछी है वो अपनी उड़ान जो है वो भूल चुके हैं, अपनी चाल जो है वो भूल चुके हैं। ठीक है, बस सपनों में देख रहे हैं तरुण की पुंगी पर के झूले। अब वह केवल अपने सपनों में ही जो है उस जो पेड़ पर वो झूला लेते थे, ठीक है, फुनगी पर, फुनगी क्या होता है बच्चों, जो पेड़ की सबसे ऊपर की जो कोमल पत्तियां होती हैं, ठीक है, जो नई पत्तियां खिलती है उसके ऊपर बैठने की जो उसकी इच्छा थी, ठीक है, अब वो केवल उस पे जो झूलने की इच्छा थी वो केवल अब वो सपने में ही देख सकते हैं। ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। तो यहाँ पर जो है वो पंछी बताता है कि उसकी यह इच्छा थी कि वह नीले आकाश की सीमा जानने के लिए उड़ता, ठीक है, कि इस आकाश जो है वो कितना बड़ा है और अपने लाल किरण जैसी जो चोंच है, ठीक है, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। तो जो उसकी लाल चोंच है उसको वो खोल कर जो है वो तारे रूपी जो अनार के दाने हैं उसको वो खा पाते। आगे है होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। तो यहाँ कवि कहता है कि यदि पक्षी जो है वो पिंजरे में बंद ना होता तो वे इन पंखों से, ये जो सीमाहीन यानी कि जिसकी सीमा ना नापी जा सके, और क्षितिज होता है जहां पर जो आसमान है और धरती मिलती हुई दिखाई देती है, वहां तक वो उड़ने का प्रयास करता, ठीक है, कोशिश करता। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। तो यहाँ पर वो कहता है कि या तो उसका क्षितिज से मिलन हो जाता, ठीक है, या तो वो वहां तक पहुंच जाता या फिर उसकी सांसों की डोरी जो है वो तन जाती। ठीक है, नीड ना दो चाहे टहनी का आश्रय छिन भिन कर डालो। तो यहाँ पर जो है कवि कहता है कि चाहे जो पंछी है वो चाहता है कि चाहे उसे किसी पेड़ की टहनी पर घोंसला ना बनाने दिया जाए, ठीक है, या फिर उसका सहारा जो है वो नष्ट कर दिया जाए, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। जब उसे पंख दिए गए हैं तो उसकी व्यग्र उड़ान में बाधा जो है वो ना डालो, ठीक है, यानी कि जो उसकी उड़ने की इच्छा है उसमें जो है वो किसी भी तरीके की बाधा ना डालो। तो अब हम इस कविता के अभ्यास को देख लेते हैं।
सबसे पहले आपको दिया गया है पर्यायवाची शब्द लिखें, ठीक है। पर्यायवाची क्या होता है? पर्यायवाची मतलब उस शब्द को आप किस और तरीके से जो है वो जान सकते हैं, ठीक है। आप उस शब्द को किस किस तरीके से बुला सकते हैं। जैसे पंछी, पंछी को आप चिड़िया भी कह सकते हैं, पक्षी भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा खग कह सकते हैं। इसी तरीके से गगन, गगन को आप लोग नभ, आकाश, कनक, सोना, स्वर्ण, पंख को डैना, ठीक है। यहाँ पे एक और मात्रा आएगी डैना, पर, तरु, तरु होता है वृक्ष या पेड़, नीड़, नीड़ का मतलब होता है घोंसला या बसेरा, ठीक है, जहां पर रहते हैं, बसेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर्ण श्रृंखला, कनक कटोरी, लाल किरण सी में स्वर्ण, कनक और लाल शब्द जो है वो गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। तो गुणवाचक विशेषण क्या होता है? जो विशेषण होता है जो विशेषता बताए, ठीक है, और गुणवाचक जो उसकी क्वालिटी को बताए। जैसे यहाँ पर जो है क्या है, श्रृंखला की विशेषता है कि वो स्वर्ण है, ठीक है। कटोरी की विशेषता है कि वो कनक की बनी हुई है, यानी सोने की बनी हुई है। तो इन तीनों, इसी प्रकार जो है 3 उदाहरण आपने जो है वो कविता में से ढूंढ कर लिखने हैं, ठीक है। तो हमने लिखा है कटुक निबोरी में जो कटुक है, ठीक है, कि निबोरी की क्या विशेषता है कि वो कड़वी है। नीले नभ में नीले, ठीक है, तो नभ की क्या विशेषता है कि वो नीले रंग का है, आसमान जो है वो नीले रंग का है, तो नीले उसकी जो है वो विशेषता है। लाल किरण में लाल जो है वो गुणवाचक विशेषण है, ठीक है, तो किरण की विशेषता है कि वो लाल रंग की है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है भूखे प्यासे में द्वंद्व समास है, ठीक है। इन दो शब्दों के बीच लगे चिन्ह को संयोजक चिन्ह कहते हैं। तो संयोजक चिन्ह क्या होता है? जैसे भूखे प्यासे के बीच में एक जो है इस तरीके का निशान होता है, ठीक है, जो माइनस जैसा दिखता है, उसको जो है हम संयोजक चिन्ह कहते हैं। इसी चिन्ह से और का संकेत मिलता है, ठीक है, जैसे भूखे और प्यासे। तो यहाँ पर ये जो संयोजक चिन्ह है वो किसका जो है वो उदाहरण मतलब संकेत दे रहा है, ये और का मतलब होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार के उदाहरण आपने लिखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आपको दिया गया है रात दिन, राजा रानी, सुख दुख, माता पिता, तो ये इसी तरीके के कुछ उदाहरण है। नेक्स्ट है आपका संधि विच्छेद करो। संधि विच्छेद करो मतलब जो वर्ड है आपका उसको तोड़ना है आपने, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर उन्मुक्त, तो उन्मुक्त को जब आपने संधि विच्छेद किया तो ये बन जाता है उत प्लस में मुक्त, ठीक है। फिर नेक्स्ट वर्ड है उन्नायक, तो ये बन जाता है उत, उत में नायक जो है वो अगर जोड़ दोगे तो वो बन जाएगा उन्नायक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया कि इन प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में लिखो। इस कविता में पक्षी क्या चाहते हैं? इस कविता में पक्षी जो है वो खुले आकाश में आजादी से उड़ना चाहते हैं। पक्षी अपनी क्या क्या इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? तो पक्षी जो है वो बहता जल पीना चाहते हैं, कड़वी निबोरी खाना चाहते हैं, पेड़ की फुनगी पर झूलना चाहते हैं, तारों रूपी अनार के दानों को चुगना, क्षितिज से बाजी लगाना व खुले आकाश में आजादी के साथ उड़ना चाहते। पक्षी कौन कौन सी सुख सुविधाएं पाकर भी पिंजरे में नहीं रहना चाहते? पक्षी सोने की कटोरी में विशेष खाद्य पदार्थ, सुरक्षा, सोने का पिंजरा जैसी सुख सुविधाएं पाकर भी पिंजरे में नहीं रहना चाहते। नेक्स्ट क्वेश्चन है पक्षियों के लिए पंखों की सार्थकता किस बात में है? तो पक्षियों के लिए जो पंखों की सार्थकता है वो है आजादी से उड़ने में। इन प्रश्नों के उत्तर 4 या 5 वाक्यों में लिखिए। नीड ना दो वाला जो पैराग्राफ है आपका, ठीक है, नीड ना दो से लेकर विघ्न न डालो, उसको जो है आपने 4 से 5 वाक्यों में एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर कवि लिखता है कि पंछी चाहता है कि चाहे उसे किसी पेड़ की टहनी पर घोंसला ना दिया जाए या उसका सहारा खत्म कर दिया जाए या बर्बाद कर दिया जाए, परंतु जब उसे पंख दिए हैं तो उसकी उड़ान में बाधा जो है वो ना डालो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस कविता में पक्षियों की कौन कौन सी स्वभावगत विशेषताएं जो है वो बताई गई है? तो पक्षी जो है वो खुले आसमान में उड़ना पसंद करते हैं, वे पिंजरे में गा नहीं सकते, वे बहता जल पीते हैं, सोने की कटोरी में दिया गया स्वादिष्ट पकवान भी उनके लिए कड़वी निबोरी के समान है, पेड़ों की फुनगी पर वो झूलना चाहते हैं, उन्हें क्षितिज से बाजी लगाकर उड़ना जो है वो पसंद है, वे पिंजरे के बंधन से आजाद होकर उड़ना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से उनकी आजादी का हनन होता है, ठीक है, यानी उनकी आजादी जो है उनसे छिन जाती है। क्या आपको भी आजादी पसंद है? किस क्षेत्र में आप आजाद होकर जीना चाहेंगे? अपने विचार लिखें। तो पिंजरे में बंद रहने से पक्षियों की आजादी समाप्त हो जाती है। पंछी आजाद होकर जीना चाहते हैं, हमें भी आजादी पसंद है,
मैं खेल कूद, पढ़ाई, खाने पीने और घूमने की मैं आजादी चाहती हूँ। मैं अपने भरोसे तथा बल पर अपने जीवन का निर्माण करना चाहती हूँ। तो बच्चों यहाँ पर ये कविता जो है वो आपकी हो जाती है समाप्त। इन केस कोई भी क्वेश्चन आपने पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।